नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं कुछ ख़ास बात करना चाहता हूँ आपसे। आज हमारे एक बहुत ही पुराने स्टूडेंट हैं, हमारे फ्रेंड भी हैं। उन्होंने पूछा है कि मैं इतने सालों से ओम शब्द का जप करता हूँ तो शांत तो मन होता है, लेकिन कभी कभी सर में दर्द होता है और कभी कभी उनको अजीबोगरीब ख्याल आते हैं, डर सा लगता है। तो ऐसा क्यों है? ओम में इतनी ताकत है, एक आदमी एक ओमकार के बराबर हो सकता है, शांत हो सकता है, एनलाइटेंड हो सकता है, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और उन्होंने भी रिसेंटली ही जिन्हों का एडवांस कोर्स ज्वाइन किया है। तो मैं चाहता हूँ हम सब ओमकार या ओम को थोड़ा सा समझें। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हम लोग ये समझ लें कि जिस चीज़ को हम साउंड कहते हैं या वॉइस कहते हैं, उसकी 4 श्रेणियाँ होती हैं, 4 ग्रेडेशंस होते हैं। और जैसे कि आप जानते ही हैं, ओम एक तरह की आवाज़ है। तो ये 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे बेसिक वॉइस जिसको हम लोग यूज़ करते हैं वो है वैखरी। वैखरी, जिस आवाज़ को आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, आपके कानों में जाकर के वाइब्रेशन, जिसको आप वाइब्रेशन कहते हैं, साउंड कहते हैं, जिसको हम लोग साउंड कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, उसको कहा जाता है वैखरी श्रेणी या तो वैखरी ग्रेडेशन। ये फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ है और इसके पार नहीं जा सकती। इसलिए जितनी भी प्रार्थनाएं करते हैं, अगर हम ओम का उपचार करते भी हैं तो भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं इसको और डिटेल में बात करूँगा, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद आता है मध्यमा। मध्यमा, ये आवाज़ फ़िलहाल आम आदमी न सुन सकता है न प्रोड्यूस कर सकता है। ये मॉलिक्यूलर वर्ल्ड की आवाज़ है। इसलिए जब हम सपने की दुनिया में जाते हैं तो हमको आवाज़ें सुनाई नहीं देती, हमको दृश्य दिखाई देते हैं, हमको थॉट्स समझ में आते हैं, लेकिन आवाज़ें नहीं सुनाई देती हैं। क्योंकि वहाँ पर जिस ग्रेडेशन से, जिस आवाज़ से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं वो होता है मध्यमा। इसके ऊपर की श्रेणी है पश्यन्ति। पश्यन्ति, ये है फिजिकल वर्ल्ड की आवाज़, ये है मॉलिक्यूलर वर्ल्ड की आवाज़ और ये है इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड की आवाज़। इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड वो है जिसको हम लोग आम भाषा में सुवह, भू भुआ सुवह, ये भू की है, ये भुआ की है और ये सुवह की आवाज़ है। ये भी आपके सो कॉल्ड देवी देवता कुछ तो यहाँ रहते हैं और कुछ यहाँ पर रहते हैं, बट ये तीनों इस फिजिकल वर्ल्ड के पार्ट है, जहाँ पर चीज़ें आती हैं, पैदा होती हैं, रहती हैं, फिर ख़त्म होती हैं। यहाँ पर कुछ साल, यहाँ पर कुछ हज़ार साल और यहाँ पर कुछ करोड़ साल, लेकिन फिर भी ये तीनों इस फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट है, आती हैं, रहती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। और जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आवाज़ है, साउंड है, वो है नाद, या बल्कि और स्पेसिफिक तरीके से कहा जाए तो परानाद। बल्कि इसको कुछ लोग परा के नाम से पुकारते हैं। ये आवाज़ फिजिकल वर्ल्ड की नहीं होती, ये आवाज़ होती है क्रिएशन की। यहाँ पर मैं आपसे चाहता हूँ आप फिजिकल वर्ल्ड क्या है ये थोड़ा सा समझ लें। ये पूरा का पूरा, मान लीजिए ये इधर, ये पूरा का पूरा है क्रिएशन, जहाँ पर कोई जन्म नहीं होता, कोई मृत्यु नहीं होती, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिएशन। वो क्रिएट करता है, 24 घंटे अपने आप को क्रिएट करता है। बल्कि क्रिएट करता है कहना गलत है, वो क्रिएशन है, 24 घंटे क्रिएशन है। और इसी क्रिएशन के जस्ट किसी कोने में एक छोटा सा पॉइंट है, यहाँ है, चाहे यहाँ है या कहीं पर भी, उसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस, और ये है क्रिएशन। एग्जिस्टेंस में और क्रिएशन में डिफरेंस क्या है? एग्जिस्टेंस में चीज़ें पैदा होती हैं, रहती हैं और मरती हैं। क्रिएशन में कोई जन्म नहीं होता और कोई मृत्यु नहीं होता, ये अजन्मा है। इसी को पूर्ण कहा गया है, संपूर्ण कहा गया है। अब क्रिएशन के अंदर में भी अलग अलग डिविजन्स हैं, बट उस डिवीजन का फिलहाल कोई मतलब नहीं है।
बिकॉज वो डिवीजन हमारे लिए ऐसा ही है जैसे कि आसमान को किसी ने डिवाइड किया हो। हमारे और आपके लिए तो आसमान या स्पेस सब एक है। या जैसे किसी ने समुद्र को डिवाइड किया हो, हमने 7 समुद्र नाम दिए हैं, किसी का प्रशांत महासागर, कोई अटलांटिक ओशन है, लेकिन वो हमारे लिए तो अथाह सागर है। तो फिलहाल क्रिएशन को ऐसे ही छोड़ देते। लेकिन एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिएशन की। क्रिएशन में 4 टाइप की एंटिटीज है। पहली टाइप को बोलते हैं डिवाइन होलनेस, या कहना चाहिए संपूर्णता, जो कभी डिवाइड हो ही नहीं सकती, कभी डिवाइड होती ही नहीं है। इसी को कह सकते हैं परम, एब्सोल्यूट, जिसको कोई कह सकता है, वो है डिवाइन होलनेस या तो संपूर्णता। डिवाइन होलनेस कभी भी पैदा नहीं होती, किसी भी कंडीशन में पैदा नहीं होती, लेकिन जो पैदा होते हैं वो 4 अलग अलग श्रेणी के डिवाइननेस है, जिसको आप आत्मन कहते हैं, सोल कहते हैं। वो इसी डिवाइन होलनेस का पार्ट है, जिसका सबसे छोटा पार्ट है डिवाइन, जिसको मैं बोलता हूं फ्रैगमेंट। जैसे एक समुद्र का छोटा सा पार्ट होता है, एक बूंद, ऐसे ही डिवाइन होलनेस का एक छोटा सा पार्ट होता है डिवाइन फ्रैगमेंट। और हम या आप, कोई भी इंसान, अगर वो जिंदा आदमी है, औरत है, तो वो है डिवाइन फ्रैगमेंट। इससे बड़े जो एंटिटीज होते हैं, ये लोग तो पैदा होते हैं इंसान की तरह, लेकिन इससे बड़े जो एंटिटीज होते हैं वो पैदा होते हैं ग्रह की तरह। जैसे धरती है, या शुक्र ग्रह है, मार्स है, जो भी ग्रह होते हैं वो भी पैदा होते हैं। जो हमको दिखाई देता है जैसे फिजिकल वर्ल्ड है, ऐसे ही उनकी जो ग्रह की बॉडी दिखाई देती है। धरती की जो बॉडी है वो केवल बॉडी है, उसके अंदर में धरती की अपनी आत्मा है, हमारी अपनी आत्मा है। ये सब बातें क्यों सुनना ज़रूरी है? बिकॉज अगर ओम को समझना है तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और इससे जो और बड़े एंटिटीज़ होते हैं वो होते हैं स्टार्स। जैसे सूरज है, सूरज के चारों तरफ उसके ग्रह नक्षत्र घूमते रहते हैं, तो ये इनसे बड़े डिवाइन फ्रैगमेंट्स हैं। और सबसे बड़ा जो डिवाइन फ्रैगमेंट पैदा होता है वो है यूनिवर्स, हमारा और आपका ब्रह्मांड। हमें बड़ा अजीब लगता है कि हम इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, लेकिन हम इस ब्रह्मांड से अलग भी हैं। हम सबकी अपनी खुद की एक व्यक्तित्व है, एक पर्सनैलिटी है। आप ये कह सकते हैं ना कि मैं अपने आप को जानता हूँ दुनिया से अलग। ऐसे ही धरती अपने आप को जानती है, ऐसे ही सूरज अपने आप को जानता है, और ऐसे ही ये यूनिवर्स अपने आप को जानता है। और ये सब आते कहाँ से है? डिवाइन होलनेस में से। तो इसमें ओम कहाँ से आ गया? ओमकार की आवाज़ कहाँ से आ गई? ये सारी की सारी एंटिटीज़ चूंकि एवर प्रेजेंट होती हैं, हमेशा हमेशा से जिंदा होती हैं, तो इनके अंदर में से एक ऐसी आवाज़ निकलती है, एक ऐसा साउंड निकलता है जो कुछ भी कर सकता है, कुछ क्रिएट कर सकता है। और उसी आवाज़ की वजह से कहा जाता है पूरा ब्रह्मांड साउंड से क्रिएट हुआ है। उसी आवाज़ की वजह से हमारी ये बॉडी क्रिएटेड है। जब वो आवाज़ ख़त्म होने लगती है तो ये बॉडी मर जाती है। उस आवाज़ को कहा जाता है परानाद। ये वाली आवाज़, ये आवाज़ हमारे अंदर में डिवाइन फ्रैगमेंट 24 घंटे प्रोड्यूस करती है। एक और पॉइंट समझिए, ये जो आपका एग्जिस्टेंस है, जहाँ पर चीज़ें पैदा होती हैं, जिंदा रहती हैं और मरती हैं, इसके भी जैसे हमने पढ़ा 3 अलग अलग दुनिया कह लीजिए, ग्रेड्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ये है भू, ये है भुवः, और ये है सुवः। ये पूरी भू जहां पर हम लोग फिजिकली इस समय है, ये भुवः और ये सुवः। और इसके बाहर एक बड़ा सा जोन है, जनोगा में कहते हैं इसको हम रिंग पास नॉट। रिंग पास नॉट। भू, भुवः और सुवः से कोई भी इस दुनिया की चीजें रिंग पास नॉट के पार नहीं जा सकती, क्योंकि यहां पर क्या है? यहां पर है आपका क्रिएशन। यहां से इस दुनिया में एंट्री पॉसिबल है, लेकिन यहां से इस दुनिया में एंट्री पॉसिबल नहीं। इस दुनिया के बाशिंदे, डिवाइन फ्रैगमेंट्स, चाहे छोटे हों चाहे बड़े, चाहे बहुत बड़े, वो यहां से आ सकते हैं बिकॉज उन्होंने इसको क्रिएट किया है, लेकिन ये यहां से वहां नहीं जा सकते। इसलिए इस जोन को कहा जाता है रिंग पास नॉट।
ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? रिंग पास नॉट में भी एक मेजर रिंग पास नॉट है और बाकी दोनों दुनिया के बीच में माइनर रिंग पास नॉट है, एक बड़ा वाला और दो छोटे वाले। जैसे हम भू से भुआ में, फिजिकल बॉडी से मॉलिक्यूलर बॉडी में जब जाते हैं तो हमको याददाश्त नहीं होती, मेमोरी टूट जाती है। ऐसे ही जब कोई मॉलिक्यूलर वर्ल्ड से इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में जाता है तो उसकी भी मेमोरी खत्म हो जाती है। ये रिंग पास नॉट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। परानाद की जो आवाज़ है जो यहाँ से प्रोड्यूस होती है, जब वो आवाज़ यहाँ पहुँचती है, एग्जिस्टेंस में जाने की कोशिश करती है, तो यहाँ से टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, और वो फ्रैक्चर्ड आवाज़ ही बनती है पश्यंती। जब वो और अंदर आके टूटती है तो बनती है मध्यमा, जब वो और अंदर आती है तो बनती है वैखरी। वही परानाद जब टूटती है, फ्रैक्चर होती है तो बनती है पश्यंती, और टूटती है तो बनती है मध्यमा, और टूट करके यहाँ आती है तो बनता है वैखरी। एक तरफ से वहाँ से आवाज़ें निकली, यहाँ पर आई, टूटी, लेकिन साथ ही साथ हर एक डिवाइन फ्रैगमेंट उस आवाज़ को अपने अंदर भी लेकर ट्रैवल करता है। और जब एक डिवाइन फ्रैगमेंट यहाँ आता है, और ये परानाद इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आवाज़ है, साउंड है, कि अगर इसी आवाज़ के रूप में, परानाद के रूप में यहाँ आ जाएगी तो ये सब भस्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उसका टूटना इस माया जाल का काम है। ये एग्जिस्टेंस की दुनिया तभी जिंदा रह सकती है जब ये परानाद की आवाज़ टूटे। अगर वो टूटती नहीं है तो ये कभी क्रिएट नहीं होता। लेकिन जब डिवाइन फ्रैगमेंट्स यहाँ जन्म लेती हैं, जब आप, हम, धरती, सूरज ये जन्म लेते हैं, उस आवाज़ को अपने अंदर में दबाकर रहते हैं, जानते हैं। इसलिए कहा जाता है ओमकार की आवाज़ या परानाद की आवाज़ केवल गुरु देता है, और आपका अपना गुरु आपके अंदर में जो डिवाइन फ्रैगमेंट है वो ही देता है। और इस आवाज़ को भी प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, इसका जप नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने ओमकार की आवाज़ का जप किया और वो ट्रिगर हो गया तो वो एक तरह से फिजिकल बॉडी के लिए वो डिस्ट्रक्शन है, और यही तो एनलाइटनमेंट भी है। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो ओमकार को ज़बरदस्ती रिपीट करते रहते हैं, उसका असर ब्रेन पे बहुत ही ख़तरनाक होता है, वो डिस्ट्रक्टिव होता है। तो फिर इतना ओमकार की बातचीत क्यों होती रहती है? तो फिर ये ओम इतना फेमस क्यों है? क्यों लोग इसकी पूजा करते हैं? और खाली हिंदुओं में नहीं, मुस्लिमों में, क्रिश्चियंस में एमन, अल्लाह, आमीन, ये प्रार्थनाओं का हिस्सा क्यों है? क्योंकि ये एक तरह का प्रोड्यूस करने वाला आवाज़ नहीं है, ये एक तरह का कोड है। नेचर में सब कुछ कोड के रूप में है, हिडन रूप में है, और हमारा एज ए स्पिरिचुअल स्टूडेंट हमारा काम ये है कि उसको डीकोड करें। नेचर का और हमारा रिश्ता एन्जॉयमेंट वाला नहीं है, जैसे मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया है। नेचर है स्कूल, और हम यहाँ पर आए हैं पढ़ने के लिए। नेचर हमारा घर नहीं है, ये प्रकृति, ये एग्जिस्टेंस हमारा घर नहीं है। अगर इस इल्यूजन में हम फंसे रहेंगे तो हम बार बार मरेंगे और बार बार दुखी होंगे। ओमकार जब हमारा डिवाइन फ्रैगमेंट हमको समझा पाएगा, या कहना चाहिए जब हम उसको समझने की पोजीशन में होंगे, वो कैसे होंगे वो मैंने ज़्यादा एडवांस में काफ़ी डिटेल में कवर किया है। आजकल हम लोग मेडिटेशन कैसे होता है या क्या क्या चीज़ें मेडिटेशन नहीं होती हैं वो कवर किया है ज़ैड में, आप सीख सकते हैं। लेकिन जब तक हम इस ओमकार को, इस ध्वनि को, इस साउंड को डिकोड नहीं कर लेते, तब तक हम इसको प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। और कब तक हम डिकोड नहीं कर पाएंगे? जब तक हम अपनी ढेर सारी अलग अलग लाइफ, हमारी करोड़ों अरबों जन्म है इस फिजिकल वर्ल्ड में, भू भुआ सुआ में, उसमें ढेर सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसको हमें रिडीम करना है। जब तक वो कंप्लीट रिडम्पशन नहीं हो जाता है तब तक आप इस कंप्लीट डीकोडिंग को सीख भी नहीं पाएंगे। लेकिन प्रयास तो करना चाहिए। जब आपको पता चल गया है कि आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, आप क्यों पैदा हुए हैं, तब आपको एक भी क्षण देर नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ डीप नॉलेज के थ्रू हर घर में हर एक बच्चा, हर एक जवान और हर एक बूढ़ा एक ज़नोकी बने, एक एनलाइटेंड बीइंग बने जो इस कोड को डिकोड कर सके। बिना जाने समझे ओंकार का रिपीटेशन नहीं करना है। अगर किया तो या तो पागल हो जाएंगे या तो बीमार हो जाएंगे। अगर कुछ करना ही है तो अपनी थॉट्स को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को गहरा करिए, अपने अंदर में पीस को और ज़्यादा डेवलप करिए। ओमकार आपको
समझ में आ जाएगा। एक बार आपका माइंड काम होगा तो डिवाइन फ्रैगमेंट आपको आसानी से ओमकार सिखा सकेगा। आज इतना ही दोस्तों। फिलहाल हमारा ऐप है डीप नॉलेज ऐप, जिसमें हमने ढेर सारे कोर्सेज बना कर डाले हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूर बेसिक एडवांस कोर्स है, बिजनेस के लिए WBX है, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM है, और भी ढेर सारे कोर्सेज हैं। आप प्ले स्टोर पे जाके डीप स्पेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। इसके अलावा हम लोग इन कोर्सेज को ऑनलाइन चलाते हैं। इंडिया में मेरे ख्याल से, बल्कि दुनिया में इस तरह का कोर्स फिलहाल नहीं है जहाँ पर आप ऑनलाइन कम्युनिटी के थ्रू, पर्सनल गाइडेंस के थ्रू, मेरी और जो फ्यूचर में आने वाले टीचर्स हैं उनकी मदद के थ्रू आप अपने आप को स्पिरिचुअली और बाकी ढेर सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। जैसे हमारे WBX में आप कैसे फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं, ये सीख सकते हैं। BDM में कैसे आप सही डिसीजन लेते हैं, ये सीख सकते हैं। और भी ढेर सारे कोर्सेज हैं। आप ये WhatsApp का नंबर है, उस पर मालूम कर सकते हैं कॉन्टैक्ट करके। हमारा एक मिशन है, डीप नॉलेज पूरी दुनिया को सब कुछ पढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए जेन्युइन स्टूडेंट्स, और वही जेन्युइन स्टूडेंट्स चल के इस दुनिया को गाइड करेंगे एज जेन्युइन टीचर्स। तो सबसे पहले खुद ज़िनोगी बनिए, तब दूसरों को ज़िनोगी बनाइए। इस यात्रा में हम आपके साथ हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।